आज रविवार के पावन अवसर पर मैं आपको सूर्य देव से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। आज रविवार के पावन अवसर पर दर्श अमावस्या भी है, इसलिए इस दिन का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता। कहा जाता है अगर रविवार वाले दिन अमावस्या पड़े तो आपको सूर्य देव के साथ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर सूर्य देव के साथ आपको पितरों की कृपा भी मिलती है। तो आइए सूर्य देव की कथा आरंभ करें। बहुत समय पहले एक बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा किया करती। उसका नियम था वह पूजा करने के बाद ही कुछ ग्रहण किया करती थी। बुढ़िया आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रही। यह सब देखकर उसके पड़ोसी काफ़ी ज़्यादा जला करते थे। बुढ़िया हर रविवार को उसके पड़ोसी के घर के आंगन से गोबर लेने आती। एक दिन पड़ोसी ने जब यह देखा तो अपनी गाय को अंदर बांध दिया। रविवार का दिन आया, बुढ़िया गोबर लेने आई पर उसे गोबर ना मिला, जिससे उसने अपना आंगन ना लीप पाया। आंगन ना लीपने की वजह से उसने व्रत भी नहीं रख पाया, ना ही सूर्य देव की पूजा की। पर उस दिन उसने कुछ नहीं खाया बल्कि भूखी प्यासी बनी रही। यह सब देखकर सूर्य देव अति प्रसन्न हुए। सूर्य देव ने उसके स्वप्न में कहा, जब तू सुबह उठेगी तो तेरे द्वार पर एक गाय बंधी हुई मिलेगी। यह सुनकर बुढ़िया प्रातःकाल उठी तो उसके द्वार पर एक गाय थी, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुई क्योंकि गाय बहुत ही सुंदर थी। इसके बाद बुढ़िया सूर्य देव की पूजा फिर से भक्ति पूर्वक करने लगी। वहीं एक सुबह जब पड़ोसन उठी तो उसने देखा गाय ने सोने का गोबर दिया है, जिसे देखकर पड़ोसन काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई और उसने चुपके से सोने का गोबर उठा लिया। वह प्रतिदिन ऐसा ही किया करती थी। बुढ़िया के जागने से पहले स्वयं सोने का गोबर ले जाया करती। जब यह सब सूर्य भगवान ने देखा तो एक रात उन्होंने बहुत तेज आंधी चलाई, जिस वजह से बुढ़िया ने गाय को अपने घर के अंदर बांध दिया। सुबह जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा गाय ने सोने का गोबर दिया, जिसे देखकर बुढ़िया काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई। समय के साथ अब बुढ़िया बहुत धनवान हो गई, जिससे उसके पड़ोसी यह बात हजम नहीं कर पा रहे। और एक दिन पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उन्हें राजा के पास जाकर इस गाय के बारे में बताना चाहिए। यह सुनकर पड़ोसी का पति राजा के पास गया और उसे बताया, गांव की बुढ़िया के पास एक बहुत ही सुंदर गाय है, वो गाय आपके पास होनी चाहिए। यह सुनकर राजा ने अपने कुछ सैनिकों को बुढ़िया के घर भेजा और उससे गाय को मांगा, पर बुढ़िया ने गाय देने से मना कर दिया। इस पर सैनिक उसकी गाय को छिना कर ले आए। अगली सुबह जब राजा उठा तो उसे सोने का गोबर मिला, जिसे देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ। उसे तो पता ही नहीं था गाय सोने का गोबर देती। वही बुढ़िया अब काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। वह भूखे प्यासे रह रही थी। 2-3 दिन हो गए पर उसने अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया। वही रविवार आने वाला था, जिस वजह से बुढ़िया काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और उसने हाथ जोड़कर सूर्य भगवान से कहा, हे सूर्य भगवान, आपने जो गाय दी थी उसे मुझसे छीन लिया गया है। अब मैं किस प्रकार आपका आंगन लीपूं और किस प्रकार आपकी पूजा करूं? आपको तो पता ही है मैं किस प्रकार पूजा किया करती हूं। सूर्य देव ने जब यह सब देखा तो राजा के स्वप्न में वह आए और बोले, अगर तूने बुढ़िया की गाय को नहीं लौटाया तो मैं तेरे पूरे राज्य को विनाश कर दूंगा, तेरे पूरे महल को नष्ट कर दूंगा। यह गाय तू उस बुढ़िया को दे दे, क्योंकि यह गाय मैंने ही बुढ़िया को दी। यह सुनकर राजा काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ। प्रातःकाल उठा और उसने बुढ़िया को अपने महल बुलाया। बुढ़िया महल आई तो राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माई, तुम अपनी गाय ले जाओ। इसी के साथ राजा ने बुढ़िया को धन भी दिया। वहीं राजा को पड़ोसियों पर काफ़ी ज़्यादा क्रोध आया, क्योंकि उन्हीं की वजह से राजा से इतनी बड़ी भूल हो गई
और राजा ने पड़ोसियों को बुलाया और उन्हें कारागार में डाल दिया, जिससे पड़ोसी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए क्योंकि उन्हें उनके कर्मों की सज़ा मिल गई। पर पड़ोसन को पता था कि अगर वह इससे बचना चाहते हैं तो उन्हें सूर्य नारायण की शरण में जाना चाहिए। इसलिए पड़ोसन सूर्यदेव की पूजा करने लगी, जिससे सूर्यदेव काफ़ी खुश हुए और कुछ ही दिनों बाद राजा ने उन्हें भी छोड़ दिया। वहाँ से आने के बाद उन्होंने बुढ़िया से माफ़ी मांगी, जिस पर बुढ़िया ने कहा मैंने तुम्हें माफ़ किया। इसके बाद बुढ़िया फिर पहले की तरह रविवार का व्रत करने लगी और अब वह बहुत ज़्यादा खुश थी। इस प्रकार जो भी रविवार का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करता है, सूर्य भगवान उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। आपको प्रति रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। वहीं नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपके शरीर में कोई रोग नहीं होता है और आपकी काया सुंदर होती है। इसीलिए आपको रोजाना उठकर नियमित रूप से स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे सूर्य देव की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी।